पागल हो गई हो क्या तुम? हॉर्न नहीं सुनाई देता तुम्हें? इतनी देर से तुम तो क्यों रोके गाड़ी? मार दे देना मुझे। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो क्या करूं मैं जी के? ससुराल वाले बोलते कि मैं अभागन हूँ, मायके वाले बोलते कि ससुराल ही मेरा घर है। जब से मेरे पति मरे मेरा जीना दुश्वार हो गया है। और तुम, मेरी किस्मत इतनी खराब है कि तुमने भी गाड़ी नहीं रोकी। कहाँ चलेगी? ये लो माँ, आपके लिए कॉफी। हाँ माँ, आप बैठो, मैं देखता हूँ खाना। आप और यहाँ? जी मेरा नाम श्री है, मैं हाउसमेट की नौकरी किया हूँ। आने दे बेटा, इसको मैंने बुलाया काम के लिए। तुझे पता है मुझसे काम तो होता नहीं है अब, तो मैंने सोचा इसे अपनी हेल्प के लिए रख लूं। ठीक है माँ, हाँ आप अंदर आइए। अब क्या हुआ? ये क्या किया तूने? काम पे आए तेरे को 2 दिन नहीं और तूने हमारा नुकसान शुरू कर दिया। जब तेरे को काम नहीं आता था तो यहाँ पे आई क्यों हमारे घर? क्या हुआ माँ? ये देख, इसने कितना महंगा सामान तोड़ दिया हमारा। तो क्या हुआ? नया आ जाएगा, चिल्ला क्यों रही हैं? तू इसकी तरफदारी मत कर, समझा? माँ इतना गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है। आप एक काम करो, आप कमरे में जाओ। थैंक यू सो मच। वो किस लिए? मैं तो डर ही गई थी, अगर आप टाइम से नहीं आते तो आज तो मैं नौकरी से चली ही जाती। आंटी को ऐसे गुस्से में देख मैं तो घबरा गई थी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ बस ऊपर से सख्त है, अंदर से बिल्कुल उनका दिल मोम की तरह है। और डोंट वरी, धीरे धीरे तुम्हें उनकी आदत पड़ जाएगी। ठीक है, अपना काम करो। मैंने तुझे सफाई करने के लिए बोला था, ना कि मेरे बेटे पे डोरा डालने के लिए। नहीं माँ, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। वो तो बेचारी चुपचाप से सफाई कर रही थी, मैंने आवाज़ दी, वो गिरने वाली थी तो मैंने उसे पकड़ लिया। और नहीं पकड़ता तो उसे चोट लग जाती। बस जा तू यहाँ से, तेरे को ऑफिस नहीं जाना। जा रहा हूँ। बात सुन तू मेरी, अपने लक्षण सुधार ले तू और मेरे बेटे से 2 गज की दूरी बना ले, नहीं तो पूरे मोहल्ले में ना तेरा जुलूस निकलवा दूंगी। छोड़ो मेरा हाथ। पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं कह रही हूँ छोड़ो मेरा हाथ। पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो? नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो बस आपसे बात करना चाहता था, आपके जीवन में खुशियाँ लाना चाहता हूँ। सब समझती हूँ मैं। तुम जैसे लड़के सिर्फ हम लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। हमारा जीना हराम कर रखा है तुमने। पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बस
करना, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता, पर पता नहीं क्यों तुम मुझसे नाराज हो गई हो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। श्री, मैंने आज तक तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी, इतनी प्यारी, इतनी स्ट्रांग, इतनी सी उम्र में इतना सब कुछ सहना आसान नहीं है। श्री, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, तुम्हें लाइफ डिजर्व नहीं करती। आई लव यू श्री, आई लव यू। आपकी कॉफी। अब बैठ जाओ। क्या हुआ, आप बड़े परेशान लग रहे हैं? हाँ यार, वो एक फाइल मेल करनी है, डाउनलोड ही नहीं हो रही है। मैं कोशिश करूं? हाँ क्यों नहीं, ये लो ना। अरे वाह, ये तुमने कर दिया। तुम्हें ये सब चलाना आता है? जी हाँ, तो आपको क्या मैं अनपढ़ लगती हूँ? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो आपको बहुत समझदार समझता हूँ। नहीं नहीं, अगर मैं समझदार होती तो मैं आपसे दोस्ती थोड़ी करती। हाँ। क्या कहा तुमने? क्या बात है, आज तुम कपड़े नहीं सुखा रही? क्या हुआ, तुम इतनी खोई खोई सी क्यों? माँ ने फिर से कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं, कुछ नहीं, वो बस थोड़ा अकेले रहने का मन था। देखो, दोस्ती का उसूल होता है ना कि एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते, तो मैं भी तुम्हें कहीं नहीं छोड़ के जा रहा। अब बताओ क्या बात है? करण, मेरी जिंदगी में जो भी आया है सब मुझे करके छोड़ के चले गए। यहाँ तक कि मेरे माँ बाप, भाई और मेरे ससुराल वाले, उन तक ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। और आज तुम मेरे साथ हो, कल को मैं जानती हूँ कि लोगों के ताने सुन के तुम भी मुझसे मुंह मोड़ लोगे। मुझसे शादी करोगे? करण, पागल मत बनो तुम। ये मेरी बात का जवाब नहीं है। क्या मैं तुम्हारी चुप्पी को हाँ समझूं? निकल मेरे घर से, मुझे कोई काम नहीं करवाना तेरे से। पर मैंने क्या किया? बेशरम औरत, मुझसे पूछती है तूने क्या किया? पहले तो अपने पति को खा गई, फिर मेरे बेटे पर नजर तेरी। तेरे को मैंने विधवा समझ के इस घर में लेके आई कि तुझे काम मिल जाएगा, पर तू तो मेरे घर की ही मालकिन बनने चली थी। निकल मेरे घर से, निकल तू मेरे घर से, निकल तू मेरे घर से। बहुत हो गया माँ, बहुत सुना दिया आपने इसे, अब और नहीं। कर दिया जादू टोना मेरे बेटे पे, वो भी तेरे सुर में सुर मिला रहा है। जो औरत अपने पति को खा गई उससे इश्क लड़ाने चला है तू। लोग थूकेंगे हम पे, अब ये विधवा इस घर में नहीं रह सकती। पर माँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक विधवा औरत मनहूस होती है। ठीक है, तो मैं इससे शादी कर लेता हूँ, फिर तो नहीं रहेगी नहीं मनहूस। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी, इससे शादी करेगा तू, इस विधवा से? पर माँ, विधवा तो आप भी है ना, आप तो मेरे लिए मनहूस नहीं है, और ना ही मैं कभी आपको मनहूस समझता। आप तो मेरे लिए बल्कि लक्की हैं। हाँ, मैं हूँ विधवा, तभी मैं विधवा होने के दायरे समझती हूँ। और एक विधवा की जिंदगी तब भी खत्म हो जाती है जब उसका पति मर जाता है। आगे की जिंदगी जिंदा लाश की तरह बितानी पड़ती है। मैंने भी ये सोचा था कि मैं दूसरी शादी कर लूं, पर मैं समाज के डर के मारे नहीं कर पाई।
आंटी जी एक बात कहूं, जब तक हम समाज को अपने साथ ये सलूक करने देंगे तब तक विधवाओं की यही दशा रहेगी। ऐसे दोगली मानसिकता वाले लोगों से क्या डरना, जिन्होंने औरत और आदमी दोनों के कानून अलग अलग बना रखे हैं। एक आदमी की अगर बीवी मर जाए तो वो दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन वहीं अगर एक औरत विधवा हो जाए तो उसको समाज मनहूस के ताने दे देकर मरने में मजबूर कर देती है। औरत अगर दूसरी शादी के बारे में सोच ले तो पाप, पर वहीं अगर एक आदमी अपनी बीवी के मरने के बाद 4-5 शादियां कर ले तो उससे कोई सवाल भी नहीं पूछता। ये कैसी विडंबना है आंटी। आई ला रही हूँ। ओ बहू, अगर पति की सेवा हो गई हो तो सास को भी पूछ ले। माँ जी लेकर आती हूँ ना आपके लिए भी अभी एकदम कड़क सी चाय। ठीक है माँ जी, मैं जाता हूँ।